नमस्कार, प्रदेश के चर्चा डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ। चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया। ट्रस्ट की बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बयान दिया कि चंपत राय ने कहा कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक पद पर रहना सही नहीं है। जो हुआ वो कष्टदायी है, इससे हम सब दुखी हैं। चढ़ावा चोरी लज्जाजनक घटना है। पूरे देश भर से ये सवाल कि आखिरकार ट्रस्ट में इस बदलाव और चढ़ावा चोरी मामले में कार्रवाई से क्या भक्तों का भरोसा वापस लौट पाएगा। आज इसी पर चर्चा। पहले रिपोर्ट दिया जाए। जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे। उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। 6 जुलाई सोमवार को करीब 3:30 बजे से राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में शुरू हुई। इसकी शुरुआत ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने एजेंडा पेश करते हुए चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा से की। बैठक में पूरे मामले को पाप के रूप में भी देखा गया और महंत नृत्य गोपाल दास ने इस घटनाक्रम पर गहरा दुख प्रकट किया। बैठक में कई ट्रस्टियों ने दान चोरी की घटना पर खेद प्रकट किया। व्यवस्था में हुई खामियों पर चर्चा हुई। इस बात पर सहमति जताई गई कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए अब अधिक कड़ी सुरक्षा और निगरानी उपाय लागू किए जाएंगे। धीरज रखना चाहिए, न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा। हमें न्यायालय का विश्वास है और हम अपनी राम भक्ति की धारा को अखंड बहाते रहेंगे और राम भक्ति का ज्वार ऐसा ही उठाते रहेंगे। जिससे राम राज्य आएगा तब तक हम थमने वाले नहीं हैं। चढ़ावा चोरी का मामला सियासत में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आज की बाइट इसी मुद्दे पर करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप सबके सबसे बड़े सवालों पर नजर डालते हैं। और पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि ट्रस्ट से आखिरकार 2 इस्तीफे और इसके बाद क्या ट्रस्ट का वापस लौट पाएगा, क्या भरोसा, क्या राम भक्तों का विश्वास वापस लौट पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और एक साथ ये जरूर कहा जा रहा है कि ट्रस्ट की तरफ से भी आज ये भरोसा दिया गया कि जो भी अपराधी है उन पर कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगी। सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर के कि आखिरकार छिपे अपराधी कौन है, क्या व्यवस्था इसे लेकर के सुचारू तरीके से काम कर रही है, व्यवस्था ना हो मौन, ये सबसे बड़ा सवाल। और सवाल नंबर 3 इस बात को लेकर के कि आगे ना हो किसी तरह की कोई चूक, व्यवस्था हो इतनी मजबूत क्योंकि भविष्य में अगर इस तरह की चूक ना हो इसे लेकर के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। ये हर राम भक्त की इच्छा है और उम्मीद की जाए कि आखिरकार अब ट्रस्ट जो है वो इन पर लगातार विचार कर रहा है। आज इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ जयपाल सिंह मांडोता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। साथ ही यशवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और 1-1 मिनट की ओपनिंग टिप्पणी से जैसे हम रोजाना शुरुआत करते हैं आज भी करेंगे। और सबसे पहले मांडोता साहब आप ही से कि 2 इस्तीफा होने से क्या राम भक्तों का जो ट्रस्ट है वो फिर से वापस लौट पाएगा? देखिए, 500 वर्ष के निश्चित रूप से एक संघर्ष के लिए अनेकों बलिदानों के बाद में पूज्य रामलला का मंदिर स्थापित हुआ। और इस प्रकार की घटनाओं ना निश्चित रूप से हिंदू समाज के समस्त हिंदू समाज के लिए पीड़ादायी काम है और एक जघन्य अपराध की तरह है।
अब जो होने के बाद में इसमें तो स्वीकार्य है कि ये चीज हुई है वहां पर। अब इसमें जो अपराधी है, जो लिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सख्त सजा उनको मिले, और साथ ही आगे इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस बात को सुनिश्चित करना। निश्चित रूप से जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने कृत्य किया है, इसके साथ हमें यह भी तय करना है कि सोशल मीडिया के अंदर अनेकों अफवाहें चल रही है, जिसके माध्यम से ये भी चोरी हो गया, वो भी चोरी हो गया, जो आज ट्रस्ट के द्वारा दिखाया गया है। इस प्रकार की भ्रामक चीजों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सरकार पर और एसआईटी पर विश्वास करना चाहिए कि जिन लोगों ने कृत्य किया है, जघन्य अपराध किया है, उनको सख्त और कठोर सजा मिलेगी। दोबारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये राम भक्तों का आस्था उनके प्रति जुड़ेगी और ये राम भक्तों का मानना है। यशवर्धन जी, कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आज ट्रस्ट की तरफ से उन वस्तुओं को लेकर के जो दान में दी गई थी, जिनको लेकर कई तरह के कयास थे, कहा जा रहा था कि वो भी कहीं गायब हो गए, उनको ट्रस्ट ने सामने रखा। ये भरोसा भी दिया देश को कि जो कार्रवाई होगी, अपराधी जो भी हैं, न्याय होगा। पूरे देश का भरोसा क्या वापस इससे कायम हो पाएगा? चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा। हेमंत जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये बड़ा शर्मनाक घटनाक्रम हुआ है। और जो इसके राम मंदिर ट्रस्ट के जो चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने एबीपी चैनल पे कहा कि खुला डाका है, यानी खुला डाका डाला गया है उस पूरे मंदिर की संपत्ति पर और भक्ति पर, आस्था पर। तो इस तरह का खुला डाका, अब चूंकि इतना बड़ा घटनाक्रम हो चुका है, लोगों की बड़ी आस्था पर प्रहार हुआ है, तो हमारी मांग है कि एक तो ट्रस्ट फॉरेंसिक ऑडिट करवाए, इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट करवाए। जितना भी चंदा अब तक आया है उसकी रिसिप्ट्स सार्वजनिक करे, जितना भी चंदा इन्होंने लिया है उसकी लिस्ट सार्वजनिक करे, और एसबीआई की कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी उस पर भी पूरा आकलन होना चाहिए कि एसबीआई कैसे फेल हुआ। मान लीजिए चंपत संगठन तो हर जगह होंगे, चंपत राय तो हर जगह अपना काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो डायरेक्ट जो पीएमओ से अपॉइंटेड लोग थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एसबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये चंपत संगठनों के ऊपर नकेल डालने का एक ही तरीका है कि इस पर पूरी ऑडिट हो और आगे से एसओपी बने, जिससे इस तरह की चंपत दोबारा इस तरह की चोरी न कर पाए। जी, हमारे साथ प्रतीक भट्ट साहब भी जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं। प्रतीक जी, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है न्यूज 18 राजस्थान पर। और 1 मिनट के ओपनिंग कमेंट के लिए मैं आपके पास पहले आ रहा हूं। आपकी राय क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है? जो आज जो कुछ हुआ, पहली बैठक, ये पूरा का पूरा मामला, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश भर के, इस पूरी दुनिया के जितने भी राम भक्त हैं वे व्यथित हुए इस बात को लेकर के कि आखिर जो चढ़ावा, जो चंदा जो दिया गया, उसमें चोरी, डाका हुआ, चोरी हुई। लेकिन आज जो भरोसा दिया गया गोविंद गिरी जी के द्वारा, वो क्या वापस से ट्रस्ट ला पाएगा राम भक्तों का? देखिए, ये राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये श्रद्धा का सवाल है। जिसने राम के नाम पर दान दिया है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो हेमंत जी, वो तो पूछेगा। और मंदिर को बचाने का सबसे अच्छा तरीका इस समय यही है कि सच सामने लाया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, और सवाल जो पूछ रहे हैं उन्हें चुप ना कराया जाए। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, उनको सवाल पूछने कोई हक नहीं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, जो आज तक राम मंदिर झांकने तक नहीं गए, वो सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन संत समाज और वो हर व्यक्ति जिसने चंदा दिया है, वो सवाल पूछेगा, उसका जवाब होना चाहिए। चंपत राय जी पर कोई शक सुबह ना पहले थी ना आगे हो सकती है। उन जैसा जो अपना सर्वस्व झोंक कर आया है, अपना पूरा जीवन झोंक कर आया है, उस पर कोई शंका नहीं। लेकिन आप कहिए कि चंदा प्रबंधन ठीक हुआ है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। उसमें चंदा चोरी हुई है, वो स्पष्ट है। अब इस्तीफा देख के कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी ली है, तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं आने वाले समय में और क्लैरिटी स्टैब्लिश होगी। और जैसा कि आपने भी मेंशन किया, मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने भी कहा पीएमओ द्वारा नियुक्तियां हुई हैं, तो भाई पीएमओ अभी तक क्यों नहीं बयान जारी कर रहा है, वो क्यों सो रहा है? निश्चित तौर पर उनकी मनमानी भी चली है इसमें, तो उनकी मनमानी का भी सच सामने आना चाहिए। ठीक है आशुतोष जी, 2 बातें हो गई है कि एक तो आस्था का सवाल है और उस पर ऊपर से राजनीति भी हो रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए हेमंत जी, जो घटना हुई है वो निश्चित तौर पर संपूर्ण हिंदू समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए एक दुखद घटना है। इसमें शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस विषय पर मुझे लगता है कि
इस कदर जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर धर्म से जुड़े मामले में अगर किसी व्यक्ति ने वहां धर्म की जगह अपराध किया है तो उसका जो जांच है वो एसआईटी कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने का कम से कम इंतजार करना चाहिए। और उसमें जो अपराधी हो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब आपको सवाल खड़े करने चाहिए। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, मुझे लगता है कि इसके साथ में हालांकि नैतिक जिम्मेदारी ट्रस्ट की बनती है, चंपत राय की बनती है, अनिल मिश्रा जी की बनती है और संपूर्ण आरएसएस के परिवार की बनती है, लेकिन इसके साथ में यह भी चीज है कि जब तक यह अब मामला आपराधिक है, अगर इसमें कानूनी जब तक चीजें सामने नहीं आए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा राजनीति इस विषय पर नहीं होनी चाहिए। हेमंत जी, लेकिन राजनीति खत्म कैसे हो जब ये पूरे मामले को लेकर के मांडोता साहब, क्या अब राजनीतिक तौर पर भी ये पटाक्षेप हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में इस पर तो और राजनीति होगी, लेकिन भरोसा कैसे लौटे उन राम भक्तों का जिन्होंने पाई पाई जोड़ करके दान दी भगवान श्री राम के मंदिर के लिए? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं समझता हूं 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद में, अनेकों बलिदानों के बाद में और अनेकों हमारे हिंदू समाज ने जो संघर्ष किया उसके बाद में राम जी का मंदिर बना। अब मंदिर बनने के बाद में आप देखिए, थोड़ी सी मैं इसमें क्लियरिटी कर दूं, ये दोनों चीजें कंट्रोडिक्ट हो रही है इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ट्रस्ट बना और ट्रस्ट बनाया, पूज्य जिन हमारे संत महात्माओं ने संघर्ष किया वही लोग उसको संभाले, ये सरकार ने निर्णय लिया। केवल सरकार का इंटरवीन केवल प्रशासनिक है उसके अंदर। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है ना कि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ जी, वो आज राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग सुन ले कि जिनको प्रभु दारुण दुख देही उनकी मति पहले हट ली। आज वो लोग आज कम से कम राम का अस्तित्व तो माने हैं, राम जी को मान तो रहे हैं कि राम जी है। उन्होंने तो कहा कि राम जी है ही नहीं, ये काल्पनिक है। राम जी का रामलला को स्वीकार राम जी का अस्तित्व मनवाने के लिए चोरी करने की जरूरत है क्या? फिर मैं वो नहीं कह रहा हूं, आज वो मान तो रहे ना, कि ये 500 ये दो सवाल है इसमें, एक आस्था का सवाल है, लेकिन चोरी तो अपराध है ना सर। ये तो आस्था का सवाल है, कोई माने नहीं माने, किसी ने चंदा दिया नहीं दिया, कोई मंदिर गया नहीं गया, ये आस्था का सवाल है। दूसरा पक्ष है कि ये जो सवाल है सीधा सीधा अपराध का सवाल है, चोरी करना। उनको दोनों को क्यों मिलाया जा रहा है? मैं वही कह रहा हूं कि जो ट्रस्ट इसी आधार पे बना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में बना कि वो पूज्य साधु संतों द्वारा संचालित हो, जिन्होंने इस संघर्ष में इसमें अपना बलिदान दिया, उनके द्वारा संचालित हो। केवल सरकार का प्रशासनिक इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आज जो ये यशवर्धन जी बात कर रहे हैं ना कि एक एक पैसे का हिसाब ट्रस्ट ने कह दिया है, 3264 करोड़ रुपया आया है और कितना किसका खर्चा कितना चोरी हुआ। लेकिन इस प्रकार की, मैं पुनः रिपीट करता हूं कि आज जो विपक्ष जिस प्रकार की धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, यशवर्धन जी जवाब दे रहे हैं, प्रभु माफ नहीं करेंगे। इसका हिसाब तो देगा ट्रस्ट ने क्लियर कर दिया इसके बारे में कि एक एक पाई का हिसाब देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने ये कहा प्रशासनिक, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वहां पे और कार्रवाई क्या होगी, मंदिर कितना बढ़ेगा, कहां तक कंस्ट्रक्शन होगा, क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो सारा ट्रस्ट काम देखेगा। ठीक है, केवल प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो केवल यशवर्धन जी, ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने राम का अस्तित्व नकार दिया, जो मंदिर नहीं गए, वो लोग सवाल पूछ करके राजनीति कर रहे हैं। खासतौर पर आप पर उंगली उठती है कि आप सियासत कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां भगवान राम के भरोसे सेकना चाहते हैं। हेमंत जी, अगर भगवान राम की जो ये दानदाताओं की लिस्ट अगर जारी होगी तो उसमें मेरे फादर का भी नाम आएगा। उन्होंने भी कुछ पैसा, हजार कुछ जो भी पैसा दिया वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की बात तो करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा, ये लोग जो बार बार करते हैं, 93 में पीवी नरसिम्हा राव ने अयोध्या एक्ट लाए। अयोध्या एक्ट के तहत 67 एकड़ जमीन राम मंदिर को उस वक्त गवर्नमेंट ने दी। 67 एकड़ जमीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी और उसी 67 एकड़ का ही मेन आउटलाइन प्लान था कि इसी पर मंदिर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कहता रहा कि जो 67 एकड़ जमीन है उस पर मंदिर बनेगा, लेकिन उस 67 एकड़ के अलावा भी जमीन ली गई, क्योंकि 67 एकड़ जमीन पर ही अगर मंदिर बनता तो 2 करोड़ रुपए की जमीन को 18 करोड़ रुपए में आधे घंटे में बेच नहीं पाते। इसलिए 67 एकड़ के अलावा भी इन्होंने जमीनें ली। एक प्राइवेट पर्सन 2 करोड़ में जमीन खरीदता है, ट्रस्ट को, उसी ट्रस्ट का मेंबर है वो, और 18 करोड़ रुपए में उसी ट्रस्ट को आधे घंटे बाद में दे देता है। तो इन लोगों को ये सारे काम करने थे। गोविंद गिरी ने यही तो कहा कि न्याय होगा, जांच होगी, अपराधियों को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उस पर आपको भरोसा क्यों नहीं है फिर? बिल्कुल, चंपत संगठन जो है,
चंपत संगठन 1991 से पहले भी 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुका है जनता के, 1 रुपए का हिसाब नहीं दिया आज तक। और ये चंपत संगठन जो है जहां से चलता है सबको मालूम है, और ये जितने मेंबर बने हैं ये उसी चंपत संगठन के मेंबर है, अलग से नहीं है। अभी जो नए मेंबर बने वो भी वही आपको है। हिसाब चाहिए, कांग्रेस पार्टी को हिसाब चाहिए। हेमंत जी, जो असल में राम मंदिर के लिए निर्मोही अखाड़ा जो लड़ रहा था उसको तो साइड में कर दिया गया, और जो चंपत संगठन जो चलता है नागपुर से उसी के सारे मेंबर डाल दिए गए, और चोरी का पता लग गया। मांडोता साहब जी, एसबीआई ने मार्च में इनको बता दिया था कि चोरी हो रही है। जवाब दे रहे हैं मांडोता जवाब दे रहे हैं, फिर मैं जाता हूं। प्रतीक जी भी हैं जी। देखिए यशवर्धन जी बातों को गोलमोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी का भी, तो मैं बता देना चाहता हूं, उनके पिताजी का भी संघर्ष रहा राम मंदिर में, और वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी रहे। तो पहली चीज तो ये क्लियर होती है कि अब आगे जहां तक सवाल उठाने का बात है, मैं कहता हूं हर हिंदू को यह अधिकार है कि वो इस पे सवाल उठाए, और हर व्यक्ति ये चाहेगा कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी वे से इसकी जांच हो, और किसी प्रकार जिन्होंने किया है उसको सख्त सजा मिले, सब चाहेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकार दिया कि राम तो थे ही नहीं, है तो काल्पनिक है, जमीनों के नाम पर भी धोखाधड़ी लूट हुई है, वो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, उस पर भी आ रहा हूं हेमंत जी, उस पर भी आ रहा हूं। बहुत दिनों से ये बातें चल रही है, बहुत दिनों से बातें चल रही है। अभी भी इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट दिए एसआईटी को दिए गए हैं, हमें कानून पे विश्वास करना होगा। जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट में केवल 2 आदमियों ने केवल ये कहा, और 2 आदमियों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। देखिए एसआईटी का गठन का एफआईआर किसने करवाई, वो एसआईटी का गठन किसने करवाया। तो ये सारी चीजें जो हो रही है इन पे हमें यकीन करना होगा। और जो लोग 14 लोग हैं, 15 लोग हैं, उसमें मान लो ट्रस्ट के अंदर जिन्होंने विश्वास किया, यकीन किया, गड़बड़ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन उनको सख्त सजा मिले। और जो जमीनों की बात कर रहे हैं, ये तो पहले ही जांच हो चुकी है इसके बारे में, और एसआईटी के अंदर में डॉक्यूमेंट दिए हुए उनकी भी जांच हो जाएगी। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया में आप काग भूसंडे की और रामचरित मानस की जो मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं, वही लोग वो जमीनों की बातें फैला रहे हैं, जो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, मतलब यशवर्धन जी झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों से कहना चाहता हूं कि राम के नाम पे राजनीति नहीं करें। अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हैं वो प्रभु रामलला। यशवर्धन जी वो कह रहे हैं कि आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, और इस लिहाज से राम मंदिर के निर्माण में उनकी भूमिका थी, लेकिन आपकी पार्टी की, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में मान चुके हैं कि भगवान राम का अस्तित्व तो नहीं था। मैं बता देता हूं, मेरे फादर तो 2008 से राजनीति में नहीं है, और ये चंदा तो बहुत बाद में दिया गया। और ये 24/12/2012 का 24/12/2022 का ये राज्यसभा का जवाब है इन्हीं की पार्टी का, कि पत्थर तो दिख रहे हैं, राम सेतु के अवशेष हैं, कह नहीं सकते, ये केंद्र कह रहा है। और ये का यही एफिडेविट यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था, सेम जो इन्होंने राज्यसभा में कहा। लेकिन ये क्या, रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी के सदस्य हैं जो अफवाह फैलाने में माहिर है। तो उस जो यूपीए ने जो बयान दिया था, उस सेम बयान इन्होंने राज्यसभा में दिया है। लेकिन हमारे उस बयान को तोड़ मरोड़ कर ये राम को नहीं मानते। सेम होगा, वही 24/12/2022 का बयान है राज्यसभा का, इन्हीं का। ठीक है, प्रतीक जी, वही बयान प्रतीक जी, कौन अफवाह फैला रहा है फिर? ठीक है, जब आप भी सही बात कर रहे हैं, वो भी सही करें, अफवाह कौन फैला रहा है प्रतीक जी? समस्या यही है जी हेमंत जी, हाँ। निश्चित तौर पर समस्या यही है कि इसका मीडिया ट्रायल हो रहा है, इसका राजनीतिकरण हो रहा है। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं कि लोगों ने अपनी पीढ़ियां खपा दी, 3-3 पीढ़ियां खप गई, तब वो दिन आया है। यहाँ कांग्रेस अपनी रोटियां सेक रही है, जिसने निश्चित तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी। समाजवादी पार्टी, जिनको तो बोलने का हक नहीं है, वो भी यही कर रही है। तो समस्या ये है कि भाई अब आपको यहाँ पे एकजुट हिंदू होकर ये पूछना चाहिए कि भाई चंदे का एक हिसाब ट्रांसपेरेंसी से दीजिए हमें। जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबके इस्तीफे हों, पूरा ट्रस्ट बदला जाए, इसका कुछ नहीं किसी को फर्क पड़ता। सारा फर्क है कि देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के शासनकाल में ऐसा हो गया, भाई बीजेपी का कोई व्यक्ति था वहां पे नहीं था। सिर्फ संत समाज अगर प्रश्न पूछता है तो संत समाज पर भी प्रश्न कर देते हैं ये लोग। तो ऐसे लोग क्या भला कर पाएंगे देश? तो आप भी तो वही सवाल उठा रहे हैं उन पर जो भगवान राम को नहीं माने, उनको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आप भी तो वही जिसने इस देश में इस्लामीकरण, जिसने इस देश में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया, वो प्रश्न पूछेंगे आज? जिसने हिंदुज्म को सबसे नीचे रखा 70 सालों तक, वो प्रश्न पूछेंगे आज? क्या बात करते हैं आप?
लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार तो सबका होता है ना प्रतीक जी। प्रश्न पूछने का मौलिक अधिकार है, लेकिन निश्चित तौर पर मीडिया ट्रायल चलाकर किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाना, चंपत राय, पूरी कांग्रेस में आज तक इतिहास में चंपत राय जैसा एक व्यक्ति नहीं हुआ। आप उस पर प्रश्न उठा रहे हैं और वो दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। आज कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या? हाँ, प्रबंधन उनका अच्छा नहीं था, इस पे प्रश्न उठाइए, लेकिन वो एकदम क्लियर थे। जी हेमंत जी, हाँ हेमंत जी, ये जो भी लोग बैठे हैं, जयपाल जी तो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं गीता मिशन से जुड़ा हुआ हूं। जयपुर में हमारे ही संगठन में 7 दिन की गीता का पाठ मैंने करवाया। रोजाना गीता पढ़ता हूं, रोजाना गीता में जो तरीका बताया उस हिसाब से भजन करता हूं। तो मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्या है, और ये जो बातें कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज कैसे मिटा दिए, सीसीटीवी फुटेज के आर्काइव क्यों नहीं किए, उसको ओवरराइट क्यों कर दिया, एसबीआई कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी से कैसे पीछे हट गया, कौन थे इतने मजबूत लोग, और कौन सा संत समाज की बात कर रहे हैं? आरएसएस वाले संत समाज से। संतों को आपने किनारे लगा दिया, चारों के चारों शंकराचार्य थे, उनको घुसने नहीं दिया आपने उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। कैसी बातें करते हैं आप? कौन से संतों की बात कर रहे हैं आप? और जो असल संत थे जिन्होंने कोर्ट में मुकदमा लड़ा, उनको तो कोने में बिठा दिया, किसी को घुसने तक नहीं दिया, पूरा कब्जा कर दिया। बातें करते हैं आप लोग, और आपसे किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हर भारत का हर नागरिक सवाल पूछ सकता है। भारत का हर नागरिक, संविधान उसको पावर देता है सवाल पूछने की। आप ज्यादा बिल्कुल सवाल पूछेंगे, लेकिन आप उस मामले को इस तरह से और आपको चाहे कितना भी बुरा लगे, आप चंदे पे प्रश्न पूछिए, चंदे के अलावा आप कर क्या रहे हैं? आप तो सिर्फ पार्टी विशेष को यहाँ पे हक बनाने की कोशिश बना रहे हैं। पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है, श्रद्धा का मुद्दा है। आप क्या बात कर रहे हैं? इस तरह से खिलवाड़ संत समाज नहीं देख सकता, श्रद्धा के मुद्दे से संत समाज के खिलवाड़ नहीं देख सकता। श्री राम आस्था का मुद्दा है, और श्री राम जो व्यक्ति मानता है, जो व्यक्ति दिवाली में इडली नहीं आता है, जो व्यक्ति सारी दिवाली होली जाके क्या मनाता है, कुछ उस प्रदेश में ये हुआ है, वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप लोग उनका साथ दें, आप एकदम अगेंस्ट करें। पूजा नहीं करता तो आप उनको इस तरह से धमका रहे हैं, वो भी तो नागरिक हैं, प्रतीक जी भी तो एक संत व्यक्तित्व हैं। हाँ बिल्कुल, तो सब नागरिकों को इजाजत है, सब सवाल पूछेंगे। कौन होते हैं बोलने वाले? ये सवाल आप इनको कह रहे हैं कि आप कौन होते हो, मतलब ये तो गलत बात है ना। फिर ये कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं पूछ सकते, ये कौन है ऐसी बात? ये तो मांडोता साहब भी कह रहे हैं, मांडोता साहब हम भी पूछेंगे, ये भी कार्य। लेकिन प्रतीक जी एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि इससे नहीं होगा, पूरा का पूरा ट्रस्ट बदला जाना चाहिए, वो एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। शैली चाल चरित्र पूरी कांग्रेस की रही है कि सत्य बात को दबा देना और एक मुद्दे को पकड़ के कांग्रेस पार्टी के एसजी, पीजी, आरजी तीनों में से रामलला कब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, ये ईश्वरदन जी बता दे। आज राम मंदिर बने हुए इतने साल हो गए, प्रभु राम का मंदिर बन गया, और यशवर्धन जी की पार्टी के जो शीर्ष लीडर है एसजी, पीजी, आरजी, ये तीनों राम के दर्शन करने के लिए कब जा रहे हैं ये बता दे। और हम ये कह रहे हैं कि जो 500 वर्षों के संघर्ष जिन लोगों ने किया, वही ट्रस्ट को चलाए, वही ट्रस्ट को चला रहे हैं। इसमें सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। जिन लोगों ने कार सेवकों पे गोलियां चलाई, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन लोगों ने प्रभु राम पे सवाल उठाया, आज वो लोग हिसाब मांग रहे हैं। वो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं और तरह तरह की भ्रामक चीजें सोशल मीडिया में। क्या ये ठीक है अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो लोग आज भी जिस प्रकार से प्रभु राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं, वो लोग अपने गिरेबान में जाके आज कितनी बातें उठाई गई, रामचरितमानस चोरी हो गई, सोने की काग मुसंडी की चोरी हो गई, ये वो सारी चीजें आज ट्रस्ट ने दिखाई है। तो ये लोग कौन हैं? इन लोगों को सोचना चाहिए, गिरेबान में जाके देखना चाहिए कि ये इस प्रकार की भ्रामक चीजें सोशल मीडिया में क्यों फैला रहे हैं। आपकी और उसके बाद में खत्म करूंगा, लेकिन देखिए ये बड़ी विडंबना है कि भगवान श्री राम पर भी राजनीति हो रही है। इससे किसने इनकार किया कि जितना चंदा आया वो देश के सामने रखा जाना चाहिए? कैसे भरोसा लौटे? आपको क्या लगता है सर? देखिए हेमंत जी, सवाल उठाने का हक हर किसी को है, और मुझे लगता है कि राम मंदिर ट्रस्ट को भी हर एक सवाल का जवाब देना चाहिए। अगर किसी के मन में तनिक भी संदेह है तो संदेह का निवारण किया जाना चाहिए, क्योंकि आप धर्म के नाम पर अगर आपने पैसा इकट्ठा किया है, अगर धर्म का एक इतना बड़ा स्मारक आपने राम मंदिर का निर्माण करके खड़ा किया है, तो अगर वहां पर विश्वास अगर नहीं होगा तो आस्था कैसे पनपेगी? विश्वास किसी भी आस्था को पनपने के लिए पहली चीज है, तो इसलिए
तमाम सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। ट्रस्ट को जिस तरह की कार्य पद्धति उसकी रही है, अगर उस पर कहीं कुछ परिवर्तन की जरूरत है तो वो किए जाने चाहिए। और कुल मिलाकर के सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है वो भाजपा उठा रही है या कांग्रेस उठा रही है वो नहीं है, लेकिन आम आदमी जो ट्रस्ट के ऊपर आज का कम से कम जो सवाल उठा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण वो सवाल है। उन सवालों के जवाब ट्रस्ट को देने चाहिए। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। भगवान श्री राम की सबसे बड़ी शिक्षा धैर्य है और सनातन के भी यही मूल सिद्धांतों में है। धैर्य रखिए, जांच हो रही है और जांच, उम्मीद ये कीजिए कि जांच में न्याय होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा और सभी राम भक्तों को भी इसी बात की उम्मीद है।